हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि फिजिक्स में जो डेरिवेशंस हैं वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे डेरिवेशन को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और इस बार 2024 में भी ये डेरिवेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट 12th में हैं और फिजिक्स का पेपर देंगे उनका 5 नंबर आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस डेरिवेशन को आपको सॉल्व करके ही जाना है। और जो हमारा 4th चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, देखिए डेरिवेशन का नाम क्या है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एम्पियर के नियम का उपयोग करके, ये जो है ये एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, जैसे आपने गॉस का प्रमेय पढ़ा, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े, वैसे एम्पियर का परिपथीय नियम है और इसके अनुप्रयोग है। ठीक है, तो ये अनुप्रयोग है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, उसको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। यही होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, मतलब क्या कहा गया, इसका मतलब है कि किसी बंद वक्र के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, इसका जो रेखीय समाकलन होता है वो उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। इसी को हम बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो ये तो था भैया नियम। अब हम डेरिवेशन को कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करके आएंगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुत ही प्यारा सा एक हेडिंग डालेंगे, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यही हमें निकालना है, मतलब इसी को हमें डेरिवेट करना है। तो देखिए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तार ले लेना है। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से ड्रॉ करूंगा, ध्यान से समझिएगा। एक तार हम ले लेंगे ऐसे, ठीक, अनंत लंबाई का है भैया, तो हम कुछ लंबाई इसकी कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जब ये तार है तो इसमें धारा भी बह रही होगी, धारा को हम आई मान लेते हैं। ठीक है, इसमें धारा आई बह रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो मान लीजिए इससे r मीटर की दूरी पर, देखिए मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु यहां पर क्या है, P है, इसको नाम दे देते हैं भैया, इसका नाम है P। ठीक, एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा है। देखिए इसी को हम इसमें क्या करेंगे, ये कितनी दूरी पर है, ये r दूरी पर है, इसको इसके बीच की जो दूरी है वो है r। ठीक, तो समझ में आया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि माना एक लंबे तार में I धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है, देखिए I है। ठीक है, अब इस तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी r को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, एक वृत्त की कल्पना कर देंगे ऐसे, देखिए ये इस r को हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त हमने खींच दिया। ठीक है, अब देखिए इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस बिंदु P से देखिए यहां पे मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है B है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें V वेक्टर निकालना है, यानी कि B निकालना है। ठीक, और यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने ये पूरा एक वृत्त खींचा, इस वृत्त का एक छोटा सा अवयव ले लेंगे जिसको हम अल्पांश बोलते हैं, उसको DL वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, DL वेक्टर। अब हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम यहां पर लगेगा। अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। ठीक, एम्पियर का परिपथीय नियम।
तो ये समझ में आया। देखिए इसमें आई धारा बह रही है, ठीक है, आई धारा इसमें बह रही है। तो आप लोग लिखना चाहे तो साइड में लिख सकते हैं। देखिए चित्र को समझिए, एक हमने लंबा सीधा तार लिया, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। हमने इस r को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की कल्पना कर दी, ठीक है, एक वृत्त खींच दिया, ठीक। अब इस वृत्त का पूरे वृत्त पर देखिए, यहां पे पूरे वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान होगी, ठीक है। और जो ये dl लिया है, मैंने इस वृत्त का एक छोटा सा अवयव लिया है dl, जिसे हम लघु अवयव बोलते हैं, ठीक है, अल्पांश जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये हमने dl ले लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। ये चित्र समझ गए होंगे आप लोग। तो नियम लगाने से पहले हम थोड़ा सा लिख लेंगे कि माना एक लंबे सीधे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इतना हमें साइड में लिखना पड़ेगा ताकि फुल नंबर हमें मिले, ठीक है। तो लिखेंगे माना एक लंबे सीधे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब जो मैंने बनाया है चित्र में वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोग अगर फिगर समझ गए तो आप बहुत आसानी से इसको आसानी से लिख लेंगे और इसको डेरिवेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए तार से कितनी दूरी पर, तार से देखिए r मीटर की दूरी पर, ठीक है। यहां पर लिख देंगे r मीटर या r दूरी पर लिख दीजिए, ठीक है। r दूरी पर एक बिंदु, प्रेक्षण बिंदु लिख देंगे, प्रेक्षण बिंदु, एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बस इतना लिख दीजिए, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी वेक्टर से, वी वेक्टर, ठीक है, ज्ञात करनी है। तो वही चीजें मैंने लिखा है जो यहां पे दिया गया है, ठीक है, कि माना एक लंबे सीधे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब यहां पे हम लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर का परिपथीय नियम मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। क्या बताया मैंने कि किसी बंद वक्र के परिता, देखिए बंद वक्र है, इसके परिता जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन होता है, ये इस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा जो I है इसका म्यू नॉट गुना होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला, देखिए इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I या म्यू नॉट I भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ठीक इतना होता है, यही होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक। ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, ठीक है, शायद आपको पता भी हो, देखिए मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा उसको। एक फॉर्मूला होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ये थीटा क्या है, ये थीटा जो है ये A और B के बीच बनने वाला कोण है, ठीक है। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर अगर है तो इसको हम AB cos थीटा लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये A है, ये मान लीजिए B है, तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर है तो इसको लिख देंगे B DL cos थीटा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे, इसके जगह पर लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिखेंगे V DL cos थीटा, ऐसे लिख देंगे, ठीक, B DL cos थीटा, B DL cos
थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई, आपका ऑलरेडी है म्यू नॉट आई, देखिए यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग कहेंगे सर थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ जल्दी से। देखिए यहाँ पे जो हमारा बी वेक्टर है और जो डीएल वेक्टर है ये दोनों एक ही दिशा में है। मैंने बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, ए और बी के बीच बना कोण है, तो यहाँ पे बी और डीएल के बीच बने कोण के जगह पर हम थीटा के जगह पर उसको रखेंगे। तो यहां पे देखिए बी और डीएल दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए जो इनके बीच का कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा, इसको मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, ठीक है, नीचे लिखूंगा। देखिए लिखेंगे जहां आई, देखिए चूंकि बी वेक्टर तथा देखिए बी वेक्टर तथा डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, इसलिए थीटा इक्वल टू आपका कितना होगा, दोनों एक ही दिशा में भी है तो उनके बीच कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो 0 हम रखेंगे थीटा की जगह पर। तो क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में हम थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए ब्लू पेन का यूज करेंगे, देखिए बी डी एल, ठीक है, इंटू कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री रख देंगे। ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई आपका ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आएगा, बी डी एल, ठीक है, इक्वल टू आपका आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की जगह पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी डी एल आपका आया तो यहाँ पे बी को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपका वृत्त है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो समान होगी, इसका समाकलन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बी आपका हो गया, इंटीग्रेशन डीएल का हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, डीएल का हम समाकलन कर देंगे, तो हमारा ये इतना आ गया इंटू म्यू नॉट इंटू आई, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, जो ये आपका इंटीग्रेशन डीएल है ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, यानी कि देखिए ऊपर थोड़ा सा, ये जो आपका क्लोज इंटीग्रेशन डीएल है, सॉरी जो इंटीग्रेशन डीएल है, ठीक है, ये 2 पाई आर के बराबर होगा, क्योंकि वृत्त है इसकी परिधि के बराबर होगा, क्योंकि डीएल जो है ये छोटा सा अवयव है, इसका हम समाकलन कर रहे हैं, तो ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा, यानी कि 2 पाई इंटू त्रिज्या, ठीक, 2 पाई आर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये आपका इतना हो गया तो इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा ऐसे। ठीक, इसलिए देखिए अब ये फॉर्मूला किस प्रकार से आएगा, बी इंटीग्रेशन डीएल के जगह पर 2 पाई आर कर देंगे तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई है, इसको ऐसे लिख देंगे म्यू नॉट आई। ठीक, समझ में आ रहा है, कुछ इसमें नहीं है। अब देखिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू देखिए 2 पाई आर इधर है, गुणे में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं, यही होगा हमारा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। या इसको थोड़ा और अगर आप अच्छे से करना चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए ऊपर आप कर दीजिए 2 से गुणा, ठीक है, और नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, देखिए म्यू नॉट आई है और नीचे 2 पाई आर है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, 2 से दोनों को गुणा कर देंगे, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए म्यू नॉट आपका ऐसे ही है अपान 2 पाई का 2 से गुणा होगा तो ये 4 पाई हो जाएगा। ठीक, इंटू ये I2 इसको लिख सकते हैं 2i अपान आर, नीचे है आर हो जाएगा। ये इस प्रकार से भी आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों ठीक है, चाहे आप इसको इस प्रकार से लिखिए चाहे इस प्रकार से लिखिए, दोनों सेम है। म्यू नॉट अपान 4 पाई के पदों में मैंने लिख दिया ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो ये आपका होगा डेरिवेशन का फॉर्मूला, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, समझ में आया। जहां पे देखिए म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, आई है धारा, आर है त्रिज्या।
ठीक। तो इसमें कुछ नहीं था, मैंने आपको सिंपली बताया कि मैंने एक सीधा तार लिया जिसमें आई धारा बह रही थी, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी थी। हमने एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो मैंने b को a माना और dl को b माना, तो हमारा ये आया b dl कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब b वेक्टर और dl वेक्टर एक ही दिशा में है भैया, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैंने 0 रखा, तो हमारा आया इंटीग्रेशन b dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, b को मैंने बाहर निकाल लिया, dl का समाकलन कर दिया, तो हमारा देखिए इंटीग्रेशन dl की वैल्यू होती है 2 पाई r, तो हमने समाकलन dl के जगह पर 2 पाई r रख दिया। बाकी हमने b इक्वल टू हमारा जो लास्ट में आंसर आया वो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r आया, या फिर आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 आई अपान r। ठीक है, तो ये डेरिवेशन थोड़ा सिंपल सा था, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कितने लोगों को समझ में आ गया कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी, ऐसे ही जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है या क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।